वालेकुम, वेलकम टू द माय व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद दिन पहले तनवीर भाई के साथ एक वाक़या हुआ था। वो वाक़या ये हुआ था कि इनसे जो है ना 2 डकैत आए थे। ये किसी शॉप्स की या किसी रेडी की एक मूवी वगैरह बना रहे थे। तो 2 डकैत आए दिन दहाड़े और पिस्टल के ज़ोर पर पिस्टल उन लोगों ने निकाला। और ये वो तनवीर भाई है जो आपको नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, ये रहे। तो इन तनवीर भाई से जो है तकरीबन कुछ 4-1 लाख का कैमरा था और कुल मिला के कोई 8-1 लाख रुपए का सामान था। वो सारा का सारा सामान ये लोग दस्ती 2 मिनट के अंदर अंदर छीन कर ले गए। बल्कि जो उनके साथ साथ खड़े हुए थे और शख्स, उनसे भी जो है मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, वॉलेट वगैरह सारी चीज़ें छीन ली दिन दिहाड़े। तो ये आज प्रेस क्लब आए हुए, ये मेरे पीछे आपको प्रेस क्लब नज़र आ रहा है। तो ये आज प्रेस क्लब आए हुए रिकॉर्ड और अमन एहतजाज करने के लिए, रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए, ताकि आइंदा जो है क्राइम की जो है ना डकैती, चोरी, वारदातें वगैरह वो ना हो। 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान। हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये वो कैमरामैन थे, ठीक है, जिनसे जो वाक़या हुआ था वहाँ पर कैमरे वगैरह छीन लिए थे। तो तनवीर भाई क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ वाक़या हुआ था? यार थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पर और बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। देखो यार हम सब यहाँ पर ना कहीं विक्टिम है। आपके साथ भी हुआ होगा, किसी के साथ भी हुआ, मेरे साथ जब हुआ मुझे एहसास हो गया इस बात का। तो हम सब ने मिलकर आवाज़ उठा ली और हमने ये करना है कि अब कराची वाले लूटेंगे नहीं। अब बहुत हो गया, सब खत्म हो गया, सब का पैमाना लबरेज हो गया है। अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खुद से तो नहीं कर सकते, हमारे पास क्या है, एक मोबाइल है हमारा, यही हमारा इक्विपमेंट है जो हम इससे आवाज़ उठाएंगे और उनको इतना मजबूर कर देंगे हुकूमत को कि उनके खिलाफ एक्शन ले। बिल्कुल तनवीर भाई, जैसा कि आपने कहा था कि बड़ी मेहनत से एक इंसान है जो रात दिन एक करके पैसे बनाते और फिर वो एक शख्स जो आते 2 पिस्टल दिखाते, पिस्टल के जोर पे आके वो मोबाइल और पैसे वगैरह आपसे अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया ना जिसके हलाल और हराम का, यही है। जिसके हलाल बड़ी मुश्किल से कमाते हो, बिल्कुल आपको 1 मिनट लगता है बस कमाने के लिए। तो रिस्क हलाल कमाने में इसलिए आखिरत में आपके लिए जन्नत रखी गई है और हराम के लिए दोज़ख। तो इसलिए भाई हम हलाली कमाएंगे, हमें यही आता है और हमारे माँ बाप ने यही सिखाया। हम सबके कराची वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा टाइम शान भाई के साथ, तो शान भाई जो चंद दिन पहले तनवीर भाई के साथ एक वाक़या हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें मस्बत इक़दाम करने चाहिए, फौरी इक़दाम करने चाहिए। ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिस पर फ़ौरन अमल दरामद हो। कराची जो है वो चोरों डकैतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये कराची के शहरी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं। हर बंदा बहुत मेहनत करता है, गर्मी सर्दी धूप में मेहनत करता है तो चंद पैसे कमाता है। उन चंद पैसों से अपने घर वालों का खर्चा चलाता है, मोबाइल लेता है, चीज़ें लेता है। अगर यही चीज़ें आप उससे छीन के ले जाएंगे तो उस बेचारे के पास खाने को नहीं बचेगा। महंगाई का जो दौर है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो कराची शहर के हालात हैं, अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। तो जो तनवीर भाई के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो सुना है काफ़ी लाखों का सामान गया है, तो उसका जिम्मेदार हम किसको, हुकूमत को ठहराएंगे या किसी पुलिस वाले को या फिर किसी ऐसे शख्स? जाहिर सी बात है हुकूमत जिम्मेदार है, सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदार हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं, मुतल्लिका थाना जिम्मेदार है। सर अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को, अपनी पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया होता तो आपके इलाके में दिन दिहाड़े ऐसी वारदात नहीं होती। सर एक बंदा रिकॉर्डिंग पे है, चले एक सन्नाटे वाली जगह होती है ना, कोई आम आदमी गुजर रहा है या कोई सामान लेने जा रहा है या वॉक कर रहा है, समझ में आती है। एक आदमी अपनी रिकॉर्डिंग पर गया हुआ है, शूट पर गया हुआ है, उस दौरान उससे उसका बैग छीन लिया, उसका कैमरे जो उसने सारी ज़िंदगी 4-5 साल जो सहाफ़त को दिए, उसने अपनी मेहनत की कमाई से 4-6 लाख रुपए का उसने सामान जमा किया, आप वो छीन के ले गए यार। इससे ज़्यादा जुल्म आप क्या करोगे? अब वो दोबारा 4-6 साल दोबारा मेहनत करे जो उसने पहले दिन से अपना सफ़र शुरू किया था, फिर वो पैसे कमाए, फिर वो कैमरे ख़रीदे, फिर वो दोबारा काम शुरू करे। तो ये जुल्म ज़्यादतियाँ बंद करें। इस शहर को अच्छा बनाने में, इस शहर को पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करें। हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।
भाई तनवीर के साथ ये सारा जो हादसा हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पे उसी की मजम्मत में यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कराची के जो आम बंदा है, आम लोग हैं, उनके लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए और उनका ख्याल किया जाए और आइंदा कोई ऐसी हादसा ना हो जिसकी वजह से हम लोग क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमारे इक्विपमेंट्स को जो है वो उनको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम को ऐसी चीज़ हो तो हमारी चीज़ें रिकवर हो सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, जैसा कि आपको पता है कि चंद दिन पहले तनवीर भाई के साथ एक वाक़या हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार हम यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम कराची शहर के जो हालात हैं ना वो बड़े नाजुक हो गए जी। तो इस पे नज़र षानी होनी चाहिए आईजी साहब की। वैसे आईजी साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम शहर में, लेकिन जो अभी जो एक्टिविटी बढ़ रही है ना ये स्नैचिंग की जी, इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी नज़र षानी करनी चाहिए कि इन मामलात को किस तरह रोका जाए, इस पे क्या एक्शन लिए जाए और इस पे जो है किस तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे इस टाइम ये जो सिग्नल पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस जी, तो ट्रैफिक पुलिस के पास से अगर अभी आप गुजरे ना तो आपको रोक के पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और आपके पास क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये मामलात बड़े अहम है कि उनको इख्तियार दिया जाए कि भाई वो रोकें, उनको रोक के जो है वो चेकिंग वगैरह करें, उनसे सवाल करें, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, उनके NICs चेक करें। क्योंकि इस टाइम जो ये वारदात बढ़ रही है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कराची से बाहर के लोग इसमें ज़्यादा शामिल जी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फरहान भाई। सब यूट्यूब कम्युनिटी इसलिए मौजूद है ताकि तनवीर भाई की मजम्मत की जा सके और जो उनका सामान है उनको वापसी दिलवाया जा सके और जो कराची है उसको लावारिस ना छोड़ा जाए। लावारिस ना छोड़ा, ऐसा ही है क्योंकि ये लोग आते हैं भारत के शहरों से उधर कराची में ये लोग हरकतें करके वापसी चले आते हैं क्योंकि भाई इनको तो इधर शहर में रहना नहीं है, जिनको रहना है वो ये हरकतें करते नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, आइए आप। थैंक यू सो मच। ना मैडम के साथ है मैडम, वो जो वाक़या हुआ था तनवीर भाई के साथ चंद दिन पहले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वाक़ये के बारे में मैं यही कहूँगी कि इन तमाम वाक़यात और बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वजह हुकूमत है। आए दिन बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है, फ्यूल और महंगाई में इजाफे की वजह से लोगों में स्ट्रीट क्राइम का रुझान बढ़ रहा है। हम कामों के लिए, घरेलू कामों और जॉब के लिए घर से निकलते हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि हम वापस आ पाएंगे भी या नहीं। ना सिर्फ माल बल्कि हमारी तो जान भी महफूज नहीं है। कभी कभी यूँ होता है कि क्राइम होते होते माल के साथ हमें जान से भी हाथ तो मेरी हुकूमती इदारों और तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस सिलसिले में कोई स्टेप लें और हमारे माल के साथ हमारी जानों को भी महफूज बनाएं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। मैम वो जो कल परसों तनवीर भाई के साथ जो वाक़या हुआ तो उसके बारे में आप क्या मजम्मत करना चाहेंगी? क्या ये वाक़या कोई नया नहीं है, ये कराची में रोज़ की बात है और इसके असल अवामिल पे नज़र हमें रखनी होगी कि पूरे पाकिस्तान से जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं ना वो यहाँ आके दूर दराज कच्ची बस्तियों में लिए और कराची पे तवज्जो सिर्फ इसलिए नहीं देते कि वो उनका वोटर से, लाड़काना से, टंडो आजम से, कहाँ से आके यहाँ पर कराची का नाम सुनते और पहली दफ़ा आते हैं, नौकरी लगती है, पोस्टिंग हो जाती है कराची में, तो उनका एक यही मकसद होता है कि हमने सिर्फ पैसे जो है ना जेब पे भरना। दुबई जाते थे ना लोग किसी ज़माने में, तो ये लोग पूरे आते हैं कराची में सिर्फ दुबई समझ के और कराची को सिर्फ और सिर्फ लूटने खसूटने आते। आप देखें ये वो शहर था जब पाकिस्तान बना था कि सुबह 4 बजे यहाँ झाड़ू और पोछा होता था। सही है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते ट्राम चलती थी यहाँ पे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने का बेहतरीन शहर था। आज देखें जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का 7वां शहर है कराची हमारा, इसका नंबर 1 जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मगर कराची इंतहाई पसमानदा हो गया। ऐसा लगता है बॉन्जुलेरो का खंडर है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं मोटर व्हीकल, हमारी सड़कें आपके सामने। कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। पूरे पाकिस्तान को मेरा कराची पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को, तीनों सूबों को मैम कराची पाल रहा है जी, पूरे पाकिस्तान। आपको मैं एक बताऊं, हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे हारून रशीद साहब जो 60 के करीब अब उनकी उम्र हो गई होगी। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि कराची की एक मार्केट है लियाकताबाद, जिसको उर्फ में कहते हैं लालूखेत मार्केट, ठीक है, वो बज़ाहिर आपको लगेगी छोटी सी, लेकिन उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, जो टैक्स, वो लाहौर जैसे बड़े शहर से ज़्यादा है। अंदाज़ा करें
कि कराची के छोटी सी मार्केट से कितना आपको मिल रहा है और आप लगा क्या रहे हैं। कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं। और अब तो कराची, पहले तो ये था ना कि एक खास कम्युनिटी थी उर्दू स्पीकिंग के, भाई अब तो कराची में पंजाबी भी रह रहा है, सिंधी भी रह रहा है, बल्लोच भी रह रहा है, सराइकी भी रह रहा है। अब तो इसको गुलदस्ता पाकिस्तान का समझ के ख्याल कर लो। अब तो इस पर 2 पैसे लगा दो यार, मर गए महाजिर, बाढ़ में गए महाजिर, सही है। अब तो महाजिरों का शहर नहीं रहा ना, आपने उनको अक़लियत में बदल दिया। अब आप तो इसको आपने अफगानिस्तान बना दिया है कि पाकिस्तान हार रहे तो अफगानी रेंजर्स और पुलिस की मोबाइल के सामने पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी रेंजर्स और पुलिस वाले मजे से देख रहे हैं। ये हो रहा है मेरे शहर कराची में। और मेरा दिल खून के आंसू रोया उस वक्त कि जब खवातीन ने मजम्मत की कि हम मोबाइल नहीं देंगे, तो इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने खवातीन के मुंह पे तमाचे मारे। धूप के मर जाएंगे हमारे मर्द तो, जब हमारी माओ बहनों पे ये वक्त आ गया है कि इनके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज शान भाई के साथ। तो शान भाई, जो चंद दिन पहले तनवीर भाई के साथ एक वाक़या हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें मस्बत इक़दाम करने चाहिए, फौरी इक़दाम करने चाहिए, ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिस पर फ़ौरन अमल दरामद हो। कराची जो है वो चोरों डकैतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये कराची के शहरी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, हर बंदा बहुत मेहनत करता है, गर्मी सर्दी धूप में मेहनत करता है तो चंद पैसे कमाता है, उन चंद पैसों से अपने घर वालों का खर्चा चलाता है, मोबाइल लेता है, चीज़ें लेता है। अगर यही चीज़ें आप उससे छीन के ले जाएंगे तो उस बेचारे के पास खाने को नहीं बचेगा। महंगाई का जो दौर है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो कराची शहर के हालात हैं, अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। तो जो तनवीर भाई के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो सुना है काफ़ी लाखों का सामान गया है, तो उसका जिम्मेदार हम किसको, हुकूमत को ठहराएंगे या किसी पुलिस वाले को या फिर किसी ऐसे शख्स? जाहिर सी बात है हुकूमत जिम्मेदार है, सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदार हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं, मुतल्लिका थाना जिम्मेदार है। सर, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को, अपनी पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया होता तो आपके इलाके में दिन दिहाड़े ऐसी वारदात नहीं होती। सर, एक बंदा रिकॉर्डिंग पे आया, चले एक सन्नाटे वाली जगह होती है ना, कोई आम आदमी गुजर रहा है या कोई सामान लेने जा रहा है या वॉक कर रहा है, समझ में आती है। एक आदमी अपनी रिकॉर्डिंग पर गया हुआ है, शूट पर गया हुआ है, उस दौरान उससे उसका बैग छीन लिया, उसका कैमरे जो उसने सारी ज़िंदगी 4-5 साल जो सहाफ़त को दी है, उसने अपनी मेहनत की कमाई से 4-6 लाख रुपए का उसने सामान जमा किया, आप वो छीन के ले गए यार। इससे ज़्यादा जुल्म आप क्या करोगे? अब वो दोबारा 4-6 साल दोबारा मेहनत करे जो उसने पहले दिन से अपना सफ़र शुरू किया था, फिर वो पैसे कमाए, फिर वो कैमरे खरीदे, फिर वो दोबारा काम शुरू करे। तो ये जुल्म ज़्यादतियाँ बंद करें, इस शहर को अच्छा बनाने में, इस शहर को पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करें। हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। थैंक यू। सुना था आज का यही व्लॉग कि आप लोगों के साथ इस तरह की बातें शेयर करना कि मीडिया वाले काफ़ी परेशान हैं, तो लिहाजा आप लोग कोशिश ऐसा करें कि महंगी चीज़ें ना खरीदें, कम से कम मोबाइल हो जो आपका काम भी निकल जाए। और तमाम यूट्यूबर्स से भी मेरा यही कहना है कि आपके व्लॉग्स भी बन जाए या आपकी वीडियोस बन जाए या आपका मतलब प्रैंक बन जाए या कुछ भी बन जाए, ठीक है, तो मोबाइल या कैमरा आप वो उसका लो जो कराची में चल सके। कराची में ज़्यादातर ये स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को बताना कि यार इस तरह के क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो पसंद आए या ना आए ऐसी बात नहीं, लेकिन यार आपके एक सब्सक्राइब से ना कुछ भी नहीं जाता किसी का, लेकिन क्या पता सामने वाला खैर छोड़ो, जो भी है वक्त की बात है, नसीब की बात है। लेकिन आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए सो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड अगेन शेयर करो। तो मिलता हूँ मैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू एंड अदर व्लॉग के साथ। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं से। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं हम न्यू एंड अदर व्लॉग के साथ।